क्या आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपकी सफलता के लिए कुंजी रहने वाली, आपकी सफलता की सबसे बड़ा राज रहने वाला है स्टूडेंट। आपको एसएससी एमटीएस की आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आज बात करूं कि ये वीडियो जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से ए टू जेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चीज़ के बारे में रहने वाली वीडियो को बनाने के। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्सिटी पॉइंट्स पर। हम हैं भट्ट जी और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आज की, और इस वीडियो पर आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो स्टूडेंट, अगर हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसके ऊपर आप मेरे को नीचे कमेंट पर जरूर से बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी की, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, कि ये चीज़ क्या थी, यहाँ कब क्या हुआ था, कैसे बनी थी। तो थोड़ा सा मैं आपको अगर डिटेल थोड़ा हल्का सा अगर स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे स्टूडेंट। ठीक है ना। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है स्टूडेंट, सबसे पुरानी पुरानी सभ्यता। मेरी बात को आप हर एक पॉइंट को मेरे साथ जो है स्टूडेंट नोट करने का कोशिश करना। आपको अगर नोट्स ये मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। स्टूडेंट, पुरानी सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है। यह जो थी स्टूडेंट, इस सभ्यता को हम भारतीय कांस्य युग कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं स्टूडेंट। इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता की, जब ये हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, मैं ओवरव्यू देने की आपको हल्की सी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी, इसको सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है। सबसे पुरानी सभ्यता थी स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता थी, सबसे पुरानी सभ्यता थी। नंबर दूसरा अगर इसके बारे में बता दूं स्टूडेंट, तो यह स्टूडेंट इसको कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। कांस्य युग की थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट। यह इस कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक ना। इसको जो है स्टूडेंट, यह जो सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी स्टूडेंट। यह एक शहरी सभ्यता थी। आप मेरे साथ नोट करने का कोशिश करना स्टूडेंट, अगर आपको युग की सभ्यता। इसके साथ साथ स्टूडेंट, यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से यह ईसा पूर्व से यह चली थी स्टूडेंट। ठीक है ना। ईसा पूर्व से स्टूडेंट यह 1300 ईसा पूर्व तक थी। 1300 ईसा पूर्व तक की यह जो है आपके अस्तित्व में आई थी, वहाँ पे को अस्तित्व में चली हुई थी। अच्छा, ये सभ्यता के बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल बता दूं स्टूडेंट। यहाँ पक्की जो ईंट थे उनके घर थे, यहाँ पे को जो है इनके इन पर जो है स्टूडेंट, ये आपके जो है इस पर जो था स्टूडेंट, ये था आपके पक्की ईंटों के घर। इन पर जो निकले थे ये थी पक्की ईंटों के घर, ईंटों के घर, ईंटों के घर, पक्की ईंटों के घर। तो ये सब कुछ थे। इन सभी के साथ साथ स्टूडेंट, यहाँ पे को जो थे आपके जल निकास प्रणाली थी, और अलग अलग टाइप की जो है अनेक वो थी। अब बात करें तो कि कौन से देश पर थी, तो हड़प्पा सभ्यता देश के बारे में बात करें तो स्टूडेंट, ये दो देशों पर मुख्यतः फैली हुई थी। जो सबसे ज़्यादा उस पर थी, तो ये थी आपकी स्टूडेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है। दूसरा था आपके स्टूडेंट भारत। भारत में कहाँ, उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं। भारत की अगर बात करेंगे हम स्टूडेंट, उत्तर भारत की बात करेंगे। उत्तर भारत की बात करूंगा मैं, जिस पर आपको दिख जाएंगे स्टूडेंट गुजरात, भारत का बहुत ही बेहतरीन राज्य गुजरात। इसके साथ साथ स्टूडेंट आपका मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश एमपी। अगर एमपी वाले देख रहे हो तो स्टूडेंट एक बार जरूर से थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपको पता हो तो डिटेल में मेरे को बताने की कोशिश करना यार, अगर एमपी वाले गुजरात वाले देख रहे हो तो। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा, ये सब कुछ थे। राजस्थान था, पंजाब, और ये आपका था हरियाणा स्टूडेंट, हरियाणा, हरियाणा और राजस्थान, ये सब कुछ थे। तो यहाँ पे को लिख देता हूँ राजस्थान, और यहाँ पे को लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे को लिख देता हूँ राजस्थान, राजस्थान। तो ये सब कुछ थे। ठीक है ना, ये राजस्थान। तो ये जो थी न, हड़प्पा सभ्यता के अंदर मुख्य जो है देश थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता थी कहाँ, अगर ये अगर पूछी जाए तो स्टूडेंट आपको आप जो है सिंधु नदी के तट पर ये थी। सिंधु नदी के तट पर थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। सिंधु सभ्यता इसी को इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है ना। बात करें अगर सिंधु घाटी की, सिंधु की लंबाई कितनी है सिंधु नदी की, तो ये स्टूडेंट आपका 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर जो है इसकी जो है स्ट्रेंथ लंबाई है। ठीक है ना, लंबाई है। बात करें सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता
1976 पर जो है चर्चाओं पर आया था स्टूडेंट, ठीक है ना। ठीक है ना। अब बात करें, ये जो है पाकिस्तान, आपको पता होगा स्टूडेंट, पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा खेती जो है इसी जल पर आधारित है, इसी जल पर आधारित है, सिंधु घाटी के जल पर, ठीक है ना स्टूडेंट। इसीलिए भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर जब वो हुई थी, पहलगाम अटैक हुआ था, तो इसीलिए भारत ने इस पानी को बंद करने की बात की। इसका जो मुख्य टेररिस्ट भारत में है, जम्मू कश्मीर पर है, पाकिस्तान पाकिस्तान को जाती है, और चीन और जो है पश्चिम तिब्बत पर इसका जो है ट्रैक है, वहाँ कोई मतलब यहाँ से होते हुए भारत के रास्ते पाकिस्तान जाती है, और आखिरी पर स्टूडेंट ये मिल जाती है अरब सागर पर, अरब सागर पर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जो है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, हमारी जो सिंधु नदी है, इसका जो ट्रैक है स्टूडेंट ये था। इसी जो सभ्यता के किनारे, इसी जो है आपके नदी के किनारे जो बसा हुआ एक प्रमुख शहर था, वही को इसने, उसी शहर को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। अब इस पर हम बात करेंगे स्टूडेंट और भी आगे, ठीक है, और भी आगे हम बात करेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, आज आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, आप जो है वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि अभी हम आपको MCQ आखिर पर दूंगा, ताकि आप कितना बना पाए मेरे को आप रिवीजन के तौर पर जो है दे सकते हैं। स्टूडेंट इसके जो मुख्य जो एरिया थे, वो बहुत ही जो है बड़े बड़े एरिया थे। हड़प्पा सभ्यता के जो थे मुख्य, वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपका ये था स्टूडेंट चहुंदोदड़ो, और कालीबंगन थी, कोट डीजी थी, इसके साथ रंगपुर था, रोपड़ था, लोथल था, और आपका अमीर गिरपुर थी, और आपका यहाँ पे कुछ सुत जो है कांगेडोर थी, और बनमाली, धौलावीर, और सोह, और आपका सोह कहाँ था। तो इतने ज़्यादा जो है स्टूडेंट एरिया थे। आगे बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसको मैं 2 पार्ट पर डिवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और MTS और SSC GD वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी, क्योंकि हर एक बार एग्जामिनेशन पर जो पूछता है वो यहीं से पूछता है। बताऊंगा कहाँ से आता है, क्या आता है, सब कुछ आगे बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं स्टेप बिना देर किए हुए। तो स्टूडेंट, ये जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, ये है एक प्रमुख शहर हड़प्पा सभ्यता के दौरान, जो है ये है एक प्रमुख शहर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उस टाइप के लोगों की जो कारीगरी देख सकते हैं, ये पक्की ईंटों के घर, ये गेट, ये देख सकते हैं आप, उस प्रकार की जो उस टाइम की जो है कारीगरी थी, तो ये ईट, तो ये क्या सब कुछ है, इसको डिटेल में हम आज के इस वीडियो पर एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करूंगा। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, मैं रेडियो कार्बन C14 और नवीन पद्धति के द्वारा सभ्यता का समय 2400 और 1700 ईस्वी पूर्व माना गया। इसका प्रमाण बिलचली बिचपड़ी सभ्यता से है, यानी कि कार्बन डेटा। अब जहाँ लोग जानते हैं कार्बन डेटा क्या है, तो एक कार्बन जो डेटा है वो जिसको आप बोलते हैं रेडियो कार्बन C14। तो कार्बन डेटा के अनुसार, कार्बन डेटा क्या चीज़ है मेरे भाई, कार्बन डेटा पता लगाती है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो उसके अनुसार की बात हो रही है, तो 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व जो है ये थी, और इसका प्रमाण जो है आपका बिलपड़ी सभ्यता से, यानी कि ये जो है वहाँ की सभ्यता की बात की जा रही है। तो यानी कि कार्बन डेटा माइंड से इसके बारे में पता चल जाता है। तो थोड़ा सा अगर आपको मैं और आगे दे चलूँ, सुनिए जरा, सुनना स्टूडेंट। सिंधु घाटी सभ्यता को कार्बन C14 की नवीन औस नवीन औसियों से प्राप्त स्थल के खुदाई प्रमाण के आधार पर 2300 से 1750 वीं की पूर्व के मध्य में माना जाता है। यानी कि कहा जाता है कि ये जो है आपकी दो प्रमुख स्थल की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपकी 2300 से 1750 तक की प्रमुख जो है एरिया था ये। बात करें कार्बन डेटा से मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो का जो है वो है 2900 ईस्वी पूर्व से 1900 के बीच तक की मतलब दूरी जो है कार्बन डेटा वाइट बोल रहा है कि ये इतना पुराना है, इतना जो है कार्बन डेटा वाइट अपना जो है तर्क दे रहा है, फिर अपना जो है आप बोल सकते हैं स्टेटमेंट फिक्स कर रहा है कि इतना 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 था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें, तो स्टूडेंट देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयानंद साहनी ने हड़प्पा हड़प्पा पाकिस्तान में हुई थी। यानी कि पाकिस्तान से जो है दयानंद साहनी जी ने 1921 पर इसकी खोज की हुई थी, ठीक ना। तो हड़प्पा की अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टूडेंट, नोट करना, मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। हड़प्पा की खोज की मैं बात करूँ, हड़प्पा की खोज की मैं बात करूँ, तो स्टूडेंट ये जो आपकी की थी दयानंद साहनी जी ने, दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी, ठीक है ना, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। बात करूँ इसके साथ में हड़प्पा के साथ स्टूडेंट, दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के साथ जो है बात दूसरी की करूँ मैं, वो थे हमारा स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं वो जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा मोहनजोदड़ो। ये दोनों एग्जामिनेशन पर बहुत ज़्यादा बार जो स्टूडेंट पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो,
जोदड़ो, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी स्टूडेंट, ये की थी आपकी राखन दास, ये राखन है, राखन दास बनर्जी जी ने, राखन दास बनर्जी, ठीक है ना, राखन दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक, आपका प्रागैतिहासिक सभ्यता थी, यह कांस्य युग में विकसित हुई, यानी कि इस वक्त जो है आपका ब्रॉन्ज कांस्य को बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, उस टाइम की बात हो रही। इस सभ्यता का मुख्य जो व्यवसाय है किशोर पशुपालन था, यानी कि लोग कृषि पर आधारित रहते थे, पशुपालन पर आधारित रहते थे। कृषि की बात करें तो स्टूडेंट इनकी जो है कौन कौन सी कृषि थी, कौन कौन सी जो है आपके पशुपालन थे, आगे बात करूंगा इसके इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये सब कुछ था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आप सभी मेरे साथ आई होप नोट बना रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट, ये देखिए ये जो है, ये आपका है हमारा मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख स्थल स्टूडेंट, मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख स्थल है, जोदड़े का एक प्रमुख स्थल है स्टूडेंट ये। आगे और बात करते हैं और डिटेल ले चलूंगा आपको मैं। तो हुआ क्या था ना, थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं, हुआ क्या था, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर लें। तो देख, तो अब ओके। तो स्टूडेंट हुआ क्या था ना, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो जो है, ये कालीबंगा जो आपके लिए लिखा है कालीबंगा जो है, एक चीज जान रखना, हड़प्पा सभ्यता जो थी स्टूडेंट, ये थी आपकी रावी के किनारे, रावी नदी के किनारे थे, ठीक है ना स्टूडेंट। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी स्टूडेंट, ये थी आपकी वो आपकी थी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे थी, किनारे की सबसे बड़ी सभ्यता थी। कालीबंगा, कालीबंगा की बात करें तो स्टूडेंट, ये जो थी, ये आपकी कालीबंगा थी घग्गर नदी के किनारे। देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन मैनेज हो गए। घग्गर, घग्गर, घग्गर अगर पूछ देगा हड़प्पा सभ्यता की कौन सी नदी के किनारे बसा था तो लिख लेना रावी, पूछ देगा मोहनजोदड़ो तो लिख देना सिंधु, अगर पूछ देगा कालीबंगा तो घग्गर। अब ये लोथल क्या है भैया, लोथल क्या चीज़ है ये? अब थोड़ा सा आपकी समाज में वो चल रहा होगा। तो लोथल जो था स्टूडेंट, एक नदी थी जो है, उसका नाम था, लोकल नदी है एक, आपने नाम सुना होगा बोगवा, ओगवा। अहमदाबाद गुजरात की ये नदी है बोगवा, अहमदाबाद गुजरात की प्रमुख नदी है, लोकल नदी है। तो भोगवा, घग्गर नदी के बारे में हर कोई जानता है, रावी सिंधु हर कोई जानता है, ठीक है ना। अब तो क्या हुआ था ना, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर हम पढ़ रहे हैं कालीबंग, कालीबंग जो है, इसकी जो ये है, ये आपकी है घग्गर नदी के किनारे। लोथल में जो है इसमें सबसे बड़ा एक बंदरगाह था, आगे बताऊंगा बंदरगाह के बारे में। तो इसीलिए लोथल बंदरगाह लिखा गया है। तो स्टूडेंट ये जो है, ये जो चित्र आप जो देख रहे हैं, ये वही जो एरिया है, ये वही एरिया के बारे में बात हो रही है, जो है आपका, जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ठीक है ना। ये जो है मोहनजोदड़ो के आसपास का की एरिया है, या फिर आप कह सकते हैं इसको स्टूडेंट, ये आपका चौहदड़ो है, सॉरी, ये आपका चौहदड़ो है, चौहदड़ो, ये वो एरिया है, ये वो सारा वो एरिया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं फिगर के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि देखिए ईंटों के घर है, कि मकान है, रास्ता देखिए अलग अलग टाइप की, मतलब किस उस सदी के लोग कितने ज़्यादा विकसित थे, इसके बारे में बात हो रही, ठीक है ना, इसके बारे में बात मैं कर रहा हूँ। अब ये भारतीय पुरातनविद्ता आर आर एस बिष्ट एवं रक्षा कुमार आपका शाश्वत के अनुसार इस सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल मेहनगढ़ बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान में सबसे पहला इसका स्थल था, इनका यही माना था। प्रमुख स्थल की इनके बात करें तो आप सुनना स्टूडेंट, प्रमुख स्थल की इनके हम बात करें कि कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, कौन कौन से इसके स्थल थे, पहले ही देख लेते हैं। सिंधु घाटी का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली, राखीगढ़ी और सुरकोट दड़ा और आदि आदि और भी हैं। इस पर जो आपके स्टूडेंट जो है रोपण मिल जाएगा आपका, रंगपुर हो जाए, तो ऐसे और भी हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो आप थोड़ा सा और देख लेते हो। सिंधु घाटी चौहदड़ों के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ केवल आवासीय अवशेष, यानी कि लोगों के अवशेष मिले थे, बात इस पे अंदर कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़े, लोथल पर समकालीन बंदरगाह प्राप्त हुए, तो लोथल पर जो है एक बंदरगाह थे समकालीन, आगे बात करूंगा किस टाइप के बंदरगाह थे वो भी दिखाऊंगा आपको जो है फिगर के थ्रू। इसके बाद धौलावीर के तीन भागों में बांटना पड़ता था, धौलावीर को अपनी इन्होंने तीन भागों पर बांटा गया था। यहाँ पे को पत्थर से निर्मित जल निकासी प्रणाली यहाँ भी प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। जो आपका धौलावीर है उसको जो है स्टूडेंट, जो है तीन भागों पर बांटा गया था। आगे बात करेंगे क्योंकि नीचे मैंने आपको इसको मैं और डिटेल में आपको ले चलूंगा, ठीक है ना। कालीबंगा से बैल की हड्डियां, अब सुनना,
कालीबंगा से बैल की हड्डियां, अग्निकुंड, हल चलाने के प्रमाण आदि मिट्टी के बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा की बात हो रही है। और हड़प्पा सभ्यता की कुछ जो है मुद्राएं थी, ये देख सकते हैं, ये मुद्राएं हैं सारी, ठीक है ना, मुद्राएं हैं, वस्तु विनिमय की प्रणाली यहाँ पे को चलती थी। बात करें स्टूडेंट, अब ये जो है आपके जो है इसको नोट कीजिएगा, नोट मैंने करके डाल रखा है। आधुनिक भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली शोधित साइट राखी गढ़ी, हरियाणा को माना गया है। 2021 में विश्व की सबसे बड़ी सिंधु साइट राखी गढ़ी में घोषित किया गया था, यानी कि हरियाणा में है जो राखी गढ़ी सबसे बड़ा एरिया माना गया है आधुनिक भारत पर, मॉडर्न इंडिया पर, ठीक है ना। अगर बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो हड़प्पा संस्कृतियां सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात पर मिले थे। गुजरात पर जो है सबसे ज्यादा स्थल जो है खोजे गए थे। बात करें स्टूडेंट आगे एक और नोट की, तो ये जिन सभी को आप नोट करने का क्या कष्ट करेंगे स्टूडेंट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ जो है आपका हरियाणा पर है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा अगर स्थल पूछ देगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा अगर स्थल पूछ देगा तो लिख देना या मोहनजोदड़ो, अगर भारत का पूछ देगा तो लिख देना राखीगढ़ी हरियाणा पर। सबसे छोटा स्थल की बात करें, अली अली मुदारो, ये सिंधु और पाकिस्तान के किनारे, इसकी खोज 1963 पर हुई थी, ठीक है ना, 1963 पर इसकी खोज की गई थी। आगे और बात करते हैं, लोथल और सुरकोंडा पर जो बंदरगाह स्थल है, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ स्टूडेंट। ये जो है लोथल और जो है ये लोथल और सुरकोटला की सिंधु घाटी के जो बंदरगाह स्थल है, उस टाइप के बंदरगाह देखिए स्टूडेंट। ये पक्की ईंटों से बने हुए घर स्ट्रक्चर देखिए एकदम, ये बंदरगाह है। बंदरगाह जो समुद्रों के किनारे खड़े होते हैं, आप जानते हैं उनको कहते हैं बंदरगाह स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़े, जूते और खेत के देखिए, जूते ईंटों का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य अवशेष। अब इसको आप स्टूडेंट नोट करने का कोशिश कीजिएगा। नृत्य करती हुई जो युवती थी, एक महिला थी नृत्य करती हुई, वो कांसे की उसकी प्रतिमा थी, कांसे की उसकी प्रतिमा थी, उसकी ऊंचाई है 11.8 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नृत्य करती हुई कांस्य जो है महिला थी, जो कांस्य की युवती थी, उसकी ऊंचाई है 11.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब ये कुछ इस टाइप का कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, कुछ तो ये थी कुछ नृत्य करती हुई महिला, ठीक है ना। तो नृत्य करती हुई युवती की जो ये मूर्ति मिली थी। योग में ध्यान अवस्था पर पुरुष पाषाण की ऊंचाई 7.01 सेंटीमीटर है। तो ये जो है ध्यान पर, योग मुद्रा पर ध्यान करते हुए पुरुष की जो है पुरुष की जो है आपकी हाइट है, ठीक है। त्रिमुखी पशुपतिनाथ पशुपति महादेव की मुहर, जो इनका जो है मुख्य सिक्का भी ठीक था हड़प्पा सभ्यता में। तो ये था आपका चौड़ाई 2.43 सेंटीमीटर, ऊंचाई 11.11 सेंटीमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये थी, ये जो आपके सामने फोटो थी। जन्य देवी मातृ देवी की बात करें तो स्टूडेंट, जो है ये लोग जन्नी जो है मातृ देवी को उर्वरकता की प्रति, यानी कि भूमि की जो है देवी मानते थे। मैं सीधी बात पे करते तो भूमि की देवी, यानी कि उर्वरकता, आर्द्रता, नमी, इन सब की बात कर रहे हैं। जानवरों की मूर्तियों की बात करें स्टूडेंट, यहाँ बैल थे, तो इनके लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था सुनना, बैल, हाथी, बकरी, गैंडा। तो ये लोग जो पालते थे वो पालते थे बैल, हाथी, बकरी और गैंडा, ठीक है ना। ये लोग पालते थे, इसने रिपीट कर रहा हूँ, बैल, हाथी, बकरा और गेंडा, ठीक है ना। बैल, हाथी, बकरा और गेंडा, ये लोग जो है इनका जो है मुख्य आपका मुख्य जो है आपका यहाँ पे को पशुपालन था। और जहाँ से जानवरों की ये मूर्तियाँ भी मिली हुई थी स्टूडेंट, ठीक है ना। वो थी आपकी गेहूं और जौ। अब आगे बात करें इसमें फसल की बात करें हम, वो थे आपके गेहूं गेहूं और जौ। जौ जो है यहाँ इनकी प्रमुख फसल थी, ठीक है ना, गेहूं और जौ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो ये देखिए जानवरों की कुछ अगर मूर्तियां की बात करें तो आपके सामने ये है, ये जानवरों की कुछ मूर्तियां ये आपके सामने है, ठीक है ना स्टूडेंट। और बात करें आपकी इनकी जो है मुख्य जो है आपके पूज्य पशु, सांड की लोग पूजा करते थे। ऊँट की हड्डियाँ, अब ये कुछ जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से कहाँ से क्या मिला था, कहीं भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो नोट करके रखिएगा। मुख्य पूज्य पशु जिनकी पूजा करते थे वो थे सांड। ऊंचाई की हड्डियां की बात करें, ये आपकी लोथल व कालीबंगा से मिली थी। ऊंट की जो है हड्डियां की बात करें तो आपकी लोथल व कालीबंगा से मिली हैं। आपकी बता दें इसमें घोड़े की अस्थि, यानी कि घोड़े के जो है आपका स्ट्रक्चर शरीर का जो है वो मिला था आपका कोटड़ा से। चावल एवं लोहे के प्रमाण जो है वो मिले था आपकी लोथल से, ठीक है ना। लोथल से चावल और लोहे के
जो है प्रमाण मिले थे। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता जल निकासी प्रणाली विकसित करने के लिए पहली सभ्यता थी, यानी कि है एक ऐसी सभ्यता थी जिसने सबसे पहले जल निकासी की, जो आपकी खेती करते थे, जो है जल से खेती करते थे, यानी कि जिसको आप बोलते हैं सिंचाई करते थे। ये पहली ऐसी सभ्यता थी स्टूडेंट, ये पहली ऐसी सभ्यता थी जो करती थी सिंचाई, ठीक है ना। आपके सामने आगे बात करूँ, आपका जो है सुभाषिनी वल्लभा का कथन है, यानी कि जो है एक जो है खोजकर्ता थे सुभाषिनी वल्लभा, सिंधु सभ्यता में नाली नालों तथा घर के विश्राम के लिए पृथक शौचालय थे, यानी कि इन्हों की जो है शौचालय भी थे नदी नालों के लिए। तो इतने ज़्यादा उस टाइम के लोग वो जो है एडवांस फलीभूत थे। बात करें सिंधु जो जो लोग हैं ये करते थे मूर्ति पूजा। इनकी जो सिंधु की चित्रलिपि थी, इनकी जो इनकी लिपि थी, स्कूल थे चित्रलिपि, यानी कि आपके सामने चित्र दे देंगे, ये उनको पहचान के पढ़ते थे। अभी आपको दिखाऊंगा वहाँ की सिंधु की लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, ये भी एक जो है राज है, ठीक है ना। तो ये थी इनकी स्टूडेंट लिपि। आप देख सकते हैं इस लिपि को, कहीं से लेकर कहीं तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, देख सकते हैं ये डा डी देवा, ये सब कुछ देख सकते हैं आप, हा हर ही इन। तो ये स्टूडेंट ये सब कुछ है। तो स्टूडेंट आज अभी तक आप इसको कोई नहीं पढ़ पाया कि क्या थी ये जो मूर्ति, जो है ये देखिए स्ट्रक्चर की जो है, ये इनकी जो लिपि थी वो स्टूडेंट वो स्ट्रक्चर थी। कहीं भी कोई ये देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर, देखिए ये अलग अलग स्ट्रक्चर ही इनकी जो है स्टूडेंट लिपि थी, ठीक है ना। आगे बात करें स्टूडेंट, थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो मैं स्टूडेंट देखिए ईंटों के निर्माण पर चूने का प्रयोग नहीं हुआ था, यानी कि लोग चूने के बारे में उस टाइम की खोज नहीं कर पाए थे। तो ईंटों के निर्माण पर चूना का प्रयोग नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं, तो इस साइड से उस साइड, इस साइड से उस साइड, कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। सिंधु लिपि में सबसे अधिक प्रयोग लाए गए जो आपके लाए गए चित्र थे वो थे आपके मत्स्य, मछली, आपके लिए बैल, त्रिशूल और जी, त्रिशूल जी। तो इसमें त्रिशूल जी के यानी कि जो आपने मैंने आपको आगे दिखाऊंगा त्रिशूल जी, ठीक है ना। सिंधु लिपि में अक्षर नहीं थे बल्कि चित्र होते थे, एकदम सही बात है, क्योंकि अक्षर थे नहीं। मिट्टी के बर्तनों में लाल व काले रंग के चित्रण बने हुए थे इसमें। मिट्टी के जो बर्तन थे इस पर रेड और काले कलर के जो चित्रण बने हुए थे, ड्राइंग बनी हुई थी, ठीक है ना। इस टाइप की, मतलब ये एडवांस थे, उस टाइम की बात हो रही। मुद्रा की बात करें तो काश्य पाषाण, काश्य पाषाण वो काश्य, यानी कि जो आपका लकड़ी है कास्ट, आपका जो पाषाण पत्थर के हैं, कांस्य जो है आपका ब्रॉन्ज, इनसे थे। तो स्टूडेंट ये एक इनकी प्रमुख मुद्राएं हैं। आप देख सकते हैं इनकी एक मुद्राएं हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिए और कितने जो है क्लीन जो है इनकी सफाई है। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये देखिए ये इनकी जो है जो मुद्राएं हैं, ठीक है ना, ये इनकी मुद्राएं हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट कि ईंटों का अनुपात, ईंटों के अनुपात की बात करें तो ये आपकी थी 16,8, 16.8.4, इसकी जो है स्टूडेंट ईंटों का इनका जो है अनुपात था, यानी कि ईंट जो है इस अनुपात की ईंटें यहाँ से मिली हुई थी, ठीक है ना। आगे और बात करते हैं हल्का सा, सिंधु सिंधु में जो है आपका सभ्यता के स्थल, नदी, उत्पन्नकर्ता, वर्तमान स्थिति और प्रमुख क्रम स्थल और नदी स्थिति, यानी कि बात हो रही है किसने कब खोज की थी और कहाँ पे को की थी इस चीज़ के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा जो है आपको बता दूं स्टूडेंट, ये रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहीवाला जिला पर है, ठीक है ना। इसकी खोज दैनिक साहनी जी ने की थी 1921 पर, और आपका इसका था माधो स्वरूप वत्स्य जो है 1926 पर इन्होंने खोज की थी। और कनी नाम के एक जो है खोज करता थे, उन्होंने 1946 पर खोज की थी। इसको आप नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, और वहाँ से आप जो है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान सिंध के प्रांत में आपका लरकाना जिला, राखनलाल बनर्जी 1922 पर, केन आपका जो है 1927 और हिलचर 1930 पर। चौहत्तरों की बात करें तो ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के आपका नवाब शाह में नाजिम ने इसकी खोज की थी। और एनएसजी जो आपका माजुमदार है 1931 पर इसकी खोज की हुई थी स्टूडेंट। कालीबंग की बात करें तो स्टूडेंट ये आपका घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला पर। और आपका ये अमलानंद घोष जी ने 1951 पर, और BBL लाल और BK ठाकुर जी ने 1961 पर इसकी खोज की थी। बात करें रोपण की, सतलज नदी के किनारे है पंजाब में, पंजाब राज्य का रोपण जिला, यशपाल 1953 पर। आगे बात करें लोथल, लोथल भगोवा भगवा नदी के किनारे है गुजरात पर, और अहमदाबाद जिला, और इसका MS जो है राव ने 1953 पर इसकी खोज की थी। बनवाली घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले पर, और इसकी खोज की थी RS बिष्टी जी ने, RS बिष्टी जी ने इसकी खोज की थी स्टूडेंट। आगे और बढ़ते हैं रंगपुर, रंगपुर जो थी आपकी माकर गुजरात का सुरेंद्र नगर जिला,
एम एस वत्सी 1931 में इसकी खोज की थी। सुरकोदड़ा गुजरात का कच्छ और जेपी जोशी ने इनकी इसकी खोज की थी। आगे और बढ़ते हैं स्टूडेंट। धोलावीर क्या है? धोलावीर जो है स्टूडेंट खारी बेट द्वीप और गुजरात के कच्छ जिला में है, और जेपी जोशी ने 1967 और 1968 में इसकी खोज की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 और 1991 में इसकी खोज की थी। अब है आपका आलमगीरपुर, यमुना नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश पर, और मेरठ जिला जॉर्ज फिंटर। आप देख सकते हैं आपका विस्तार कितना बड़ा है। देखिए कहाँ पाकिस्तान के पर मिले, इंडिया पर मिले, गुजरात पर गया, आपका एमपी पर गई, ठीक है ना, गुजरात एमपी पर गए, राजस्थान पर गए, आपके सीधा स्टूडेंट उत्तर प्रदेश पर भी इसका जो है मिले है स्टूडेंट, हिसार पर, तो जो हिसार हरियाणा पर, तो ये सब कुछ मिले थे। तो इस टाइम ये जो है वहाँ की एक सबसे विख्यात मूर्ति में से एक है। तो इस टाइप की कितने बड़े कलाकार थे आप देख सकते हैं। और ये भी एक स्टूडेंट, ये भी एक चित्र है, ये भी एक इनकी कलाकारी को और इनकी उसको दिखाता है, ये कितने उत्तम प्रकार के कलाकार थे। अब स्टूडेंट बात करते हैं अभी तक आपने कितना सीखा, फटाफट से एक बार आपको लेता है आपका क्विक रिवीजन। वीडियो को अगर अभी यहाँ तक आपने देख लिया तो एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया था वो हर कोई जानता है आप में से स्टूडेंट, वो खोजा गया था हड़प्पा, ठीक है ना। एक्सप्लेन की बात करें 1921 पर दयानंद साहनी जी ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल पर ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ था? आप इनको भी लिख सकते हैं, ये था मोहन जोदड़ो, ये आप इसको भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कोई एक जो है स्नानगार मिला था, इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। एक स्नानगार मिला था अभी को स्टूडेंट, इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है ना। तो यही है ग्रेट बाथ। इसके साथ है सार्वजनिक स्नानगार सबसे बड़ा उदाहरण था। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की होती है? तो ये थी चित्रलिपि, ये होती है स्टूडेंट चित्रलिपि, ठीक है ना। चित्रों के द्वारा यह लिखते थे और इनको अभी तक पढ़े नहीं जा चुके हैं। किस स्थल पर अग्निकुंड पर हल चलाने की निशान मिली? वो थे कालीबंगा पर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान के कालीबंगा की खेती के प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 5 है किस स्थान से बंदरगाह मिला था? वो था लोथल, ठीक है ना, गुजरात के समुद्री किनारे। आपका इसके साथ स्टूडेंट भारत में सबसे बड़ी जो है सभ्यता थी कौन सी थी? वो थी राखीगढ़ी। अब बात करें तो राखीगढ़ी की। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, यानी कि यहाँ मरे हुए लोगों की जो है बॉडी मिली थी स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे और डिटेल में हम इसकी बात करेंगे, वो हम करेंगे पार्ट 2 पर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बारे में और डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। किस स्थल पर मानव और कुत्ते का संयुक्त समाधि मिला था? वो तो रोपण में था, मानव और जो है कुत्ते की जो है संयुक्त समाधि मिली थी, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा कपड़ा कौन सा था? तो स्टूडेंट वो था हमारा सूती कपड़ा, सबसे बड़ा कपड़ा का यूज किया गया था। और किस स्थल पर वस्त्र सिलाई के प्रमाण मिलते हैं? वो है आपका चौहदरों पर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए चौहदरों पर कंघी बटन और सुई के प्रमाण भी मिले थे, यानी कि इस टाइम पर भी इनकी खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन जो है किस काल में हुआ था? तो स्टूडेंट ये भी सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था 1750 ईस्वी पूर्व, ये सभ्यता लुप्त हो चुकी थी, ठीक है ना। लोथल में कौन सी नदी बहती है? तो लोथल के किनारे भोगवा नदी बहती है, सॉरी स्टूडेंट, भोगवा नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सिंधु सभ्यता में प्रमुख आर्थिक गतिविधि, सिंधु सभ्यता पर प्रमुख आर्थिक गतिविधि कौन सी थी? तो वो थी आपकी स्टूडेंट छवि। छवि जो है स्टूडेंट आपकी जो है इनकी सॉरी कृषि स्टूडेंट, कृषि, सॉरी माफ करना, कृषि जो है इनकी प्रमुख आर्थिक गतिविधियां थी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट। सिंधु घाटी सभ्यता पर मुहावरा पर किस जानवरों की आकृति? तो वो बैल की जानवरों की मैंने आपको दिखाया था वो चित्र, तो स्टूडेंट वो जो है बैल पर। आगे बात करेंगे स्टूडेंट आखिरी आज के आखिरी और अंतिम सवाल के ऊपर। स्टूडेंट किस स्थल पर जल संग्रह प्रणाली सबसे अच्छे प्रमाण मिले थे? वो थी आपके धौलावीरा पर, धौलावीरा पर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहीं पे कौन होता है हमारा पार्ट 1 समाप्त। इसके साथ स्टूडेंट हम आपको अगले पार्ट पर और भी ज़्यादा डिटेल पर मैं ले चलूँगा, जिस पर आपको स्टूडेंट में जो है कौन कौन से सिंधु काल में विदेशी जो व्यापार हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे कैसी यह प्रथा खत्म हुई थी इसके बारे में। और इसके साथ हम बात करेंगे हम स्टूडेंट जो है और भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लोगों की नगरों की बारी पर ये उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी, जिसको ग्रिड पद्धति के लिए कैसे अपनाई थी, घर दरवाजे पर जो है क्या क्या इस इनके खास थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे एमसीक्यू के साथ नेक्स्ट